एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी जी बड़गाम गुजरात से एक इलेक्शन रैली को संबोधित करते हुए मुसलमानों से खिताब किए और सरकार से सवाल भी किए। इस खिताब में उन्होंने मुसलमानों से बड़ी बात कही। उन्होंने अपनी सियासत ताकत को बढ़ाने के लिए मुसलमानों को अपील की और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अगर वो हिजाब पहनकर पढ़ना चाहती हैं तो हमारी बेटियों से कहा जा रहा है कि अगर तुमको पढ़ना है तो तुम हिजाब उतार कर पढ़ो, और हिजाब को जिहाद से जोड़ दिया गया। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिजाब पहनना भारत के संविधान के तहत जो आर्टिकल है 29 के तहत हमको इजाजत है कि अपने कल्चर पर चलें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कौन क्या खाता है, अपने घर में क्या पहनता है, वो उसका बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, मगर उस पर सवाल उठा रहे हैं। फिर बात हिजाब पर ख़त्म नहीं हुई, अब आ गई बात हलाल गोश्त पर भी बात आ गई कि नहीं, हलाल गोश्त नहीं खा सकते, बल्कि हलाल गोश्त से कह रहे हैं कि उस पर पाबंदी लगा दो। फिर वहाँ पर इक्तफा नहीं किया तो बात अब बढ़कर आ गई कि अगर मुसलमान अपनी काबिलियत और अपनी मेरिट के ऊपर नौकरी हासिल करता है तो उसका नाम दे दिए जॉब जिहाद का नाम दे दिए। अगर हम अपने पैसों से ज़मीन खरीद के घर बनाते हैं तो कहा जाता है ये लैंड जिहाद है। आप बताइए, हिजाब को जिहाद से, हलाल को जिहाद से, घर को जिहाद से, नौकरी को जिहाद से, हर चीज को मुसलमानों के ताल्लुक से वतन अजीज में एक नफरत की फिजा पैदा की जा रही है। हमारे हिंदू भाइयों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि इस देश को अगर खतरा है तो मुसलमानों से। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये बात साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूं कि इस देश को अगर खतरा है तो गांधी के कातिलों से खतरा है। इस देश को अगर खतरा है तो नाथूराम गोडसे को अपना हीरो मानने वालों से, इन जालिमों से खतरा है। मगर इस पर बात नहीं होगी। गोडसे के भक्त आज ये नफरत की फिजा भारत में पैदा कर रहे हैं, और सियासत का तालिब इल्म होने की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि हर चीज इस्लाम दुश्मन ताकतें ये देखती हैं कि मुसलमानों को मुल्क के एक हिस्से में चुमटी लेकर देखो, तनकीद करके देखो, इनको हिलाकर देखो, इनका रद्द अमल क्या होगा। जब मैंने हिजाब के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि हिजाब हम पहनेंगे, हमारी बेटी, हिजाब हमारा बुनियादी हक है, अगर आज हिजाब पर खामोश हो जाओगे तो कल कहेंगे दाढ़ी बहुत लंबी है, कम कर लो। हमारी दाढ़ी पर बोलेंगे, उनकी दाढ़ी पर नहीं बोलेंगे। कल कहेंगे कि नहीं टोपी बड़ी ठीक नहीं है, टोपी उतार लो। तो ये कोशिश जो मुल्क में की जा रही है वो क्या है? तनकीद करने वालों करो मुझ पर तनकीद, मगर हिजाब को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि मुसलमानों का कल्चर उनसे छीन लिया जाए, मुसलमानों की तहजीब को उनसे छीन लिया जाए। जब मुसलमानों को उनकी तहजीब और तमद्दुन से दूर कर दिया जाएगा तो मुसलमान क्या रहेगा? एक जिंदा लाश रहेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अपनी एक सियासी ताकत और अपनी आवाज को बनाना है। मैं आपको खुलकर कह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को आप, कि हम हुकूमत को नहीं बदल सकते, मगर हम अपने वोट से हमारे दलित भाइयों को और हमारे सेकुलर रखने वाले हिंदू भाइयों को साथ लेकर
अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करके गुजरात की विधानसभा भिजा सकते हैं, ताकि वो गुजरात की विधानसभा में खड़े होकर आपके इंसाफ का मुतालबा कर सके, आपकी आवाज बन सके, आपके तालीम के मसलों को उठा सके, आपके जिंदगी और मौत और हयात के फैसले जहां पर हो रहे वहां पर आपकी आवाज को रख सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा दिया गया। जब मैंने उस पर कहना शुरू किया तो फिर से उंगलियां उठाना शुरू कर दिए, तनकीद करना शुरू कर दिए कि आखिर तुम क्यों बोल रहे हो। तो फिर आप बोलो ना, जो मुझे खामोश रहने के लिए कह रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते। हिजाब के मसले में आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। हलाल गोश्त का मसला आया, आपको बोलना था, आप नहीं बोले। नौकरियां मिल रही है नौजवान मुसलमान को तो कहा गया जॉब जिहाद, आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। अब मस्जिद का मसला आया तो हम जब दलाइल के साथ मस्जिद की बात करते हैं तो कहते हैं तुम क्यों बोल रहे हो। अरे याद रखो, मैं बोलूंगा, मैं इसलिए बोलता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, मुर्दा नहीं हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे ज़मीर को मैंने अभी बेचा नहीं है, ना कभी बेचूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी से, योगी से नहीं डरता हूं। मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है और मैं खुलकर अपनी बात को रखना चाहता हूं। हाँ, तुमको अगर मेरी बात पसंद नहीं आती है तो अपने कान में उंगलियां रख लो, मगर तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकोगे।